रात्रि ही ये बहुवचनांत शब्द है। नदी शब्द, नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नदी ही, नदी ही ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत शब्द है। तो नदी शब्द जैसे रात्रि शब्द ऐसे चलेगा। दीर्घ ईकारांत शब्द है तो रात्रि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रात्रि ही माने अनंत रात, एक रात नहीं अनंत रात। भगवान पिता रात्रि सर्वत्र मल्लिका। तो धन्यवाद। ब्रज में जो गोपी है, ब्रज में जो स्त्री है वो 19 प्रकार के हैं। उन गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देकर सुने। रूप माधुरी गोपी, प्रथम गोपी है रूप माधुरी गोपी। रूप माधुरी गोपी का अर्थ क्या है? भगवान राम जो जनकपुर में थे दूल्हा वेश में, तो मिथिला के स्त्रियां राम जी के पास आई और बोली, है राम आप बहुत अच्छे लगते हैं, हमको आप जैसा पति चाहिए। तो राम जी बोले, मिथिला के महिलाओं मेरा तो विवाह हो चुका है जनक नंदिनी सीता जी के साथ, और मैं एक पत्नी व्रता हूं। मैं इस अवतार में दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। यदि आप मुझे पति के रूप में चाहती हैं तो द्वापरांते भवती नाम मनोरथम करिष्यामि। आप द्वापर युग में श्री धाम वृंदावन में गोपी बनेंगे और मैं आपका इच्छा को पूर्ति करूंगा। भगवान राम अयोध्या में आए सीता माता के साथ। अयोध्या की स्त्रियां भी राम के रूप को देख करके वशीभूत हो गई और बोली, हे रघुनाथ हमको आप जैसा पति चाहिए। अब राम जी सोचने लगे, वो ससुराल घर की स्त्रियां थी इसलिए मैं बोल दिया, और ये मेरे घर की स्त्री है। तो राम जी बोले, ठीक है आपको वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा। फिर राम जी दंडकारण्य में वन में प्रवेश किए। तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि वो भी राम को देख करके वशीभूत हो गए और जाकर जी बोले, आप जैसा हमको पति चाहिए। तो राम जी बोले, आपको द्वापर युग में राजस्थान क्षेत्र में गोपी बनना पड़ेगा। और भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ में एक एक सोने की सीता बनाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी किए। भगवान राम ऐसे तो बहुत अश्वमेध यज्ञ किए और सब यज्ञ में एक एक सोने की सीता बनाया, सीता का मूर्ति जिसको बोलते यज्ञ सीता। और वो सब यज्ञ सीताएं एक बार रात में राम जी के पास आए और बोली, जहाँ हमको अपने वाम भाग में बैठा कर भी यज्ञ कुंड में आहुति किया, अब आप हमको अपने सैन्य कक्ष में स्वीकार कीजिए। राम जी मना किए। राम जी बोले, देखो मेरे सैन्य कक्ष में केवल जनक नंदिनी सीता ही आ सकती हैं। और वो सब यज्ञ सीता रोने लगी। तो राम जी उन यज्ञ सीताओं को बोले, आपको बरसाने में गोपी बनना पड़ेगा। इस प्रकार वामन भगवान के रूप को देख करके, परशुराम भगवान के रूप को देख करके, कपिल भगवान के रूप को देख करके, नरनारायण भगवान के रूप को देख करके जो स्त्रियां से वशीभूत हो गई थी, वो सारा को सारा स्त्रियां वृंदावन में जाकर गोपी बना। तो इन गोपियों को रूप माधुरी गोपी ही कहा जाता है। ध्यान देना, ध्यान देंगे तो समझेंगे। केवल आप
पंडाल में शरीर को बैठाएंगे, मन इधर उधर करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पंडाल में शरीर को बैठाओ और मन में भागवत को बैठाओ, तभी इसका नाम मिलेगा। दूसरा है मंत्र रूपा गोपी। मंत्र रूपा गोपी का अर्थ समझ जाते हैं, माने मंत्र ही गोपी बना। कौन सा मंत्र गोपी बना, ध्यान देना। जैसे राम जी का मंत्र राम रामायण नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, नारायण का मंत्र ओम नमो नारायणाय, विष्णु का मंत्र ओम विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, दुर्गा जी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, शनि का मंत्र सम सहस्राय नमः, और महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूं जुं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात्, गायत्री मंत्र और ओम शांति, ओम गुरुवे नमः। हे गुरु, दुनिया में जितना मंत्र है वो जिस भी देवी देवता का मंत्र है, वो सारा का सारा मंत्र भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाकर एक गोपी बना। इन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। व्रत रूपा गोपी, व्रत रूपा गोपी का अर्थ क्या है, ध्यान देना। दुनिया में जितना व्रत है, वट सावित्री व्रत, छठ पूजा व्रत, नवरात्र व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, राम नवमी व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, नाग पंचमी व्रत, एकादशी व्रत, अमावस्या पूर्णिमा व्रत, गंगा दशहरा व्रत, आज गंगा दशहरा, और इतवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत, अमावस्या पूर्णिमा व्रत। कि जितना व्रत आप लोग सब करते हैं वो सारा को सारा व्रत भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उन गोपियों को व्रत रूपा गोपी ही कहा जाता है। ग्रंथ रूपा गोपी, ग्रंथ रूपा गोपी का अर्थ समझाते हैं। ग्रंथ, ग्रंथ समझाते हैं। ग्रंथिं भिद्यते छिद्यते इति सा ग्रंथः। ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथि शब्द का अर्थ गांठ। गांठ तो आप समझाते हैं, जैसे कपड़ा में गांठ लगाते हैं, ब्राह्मण लोग बाल में गांठ लगाते हैं, माता लोग अपनी केस को गांठ लगाते हैं, कोई पशु को भी बांधते तो गांठ लगाते हैं, विवाह शादी में भी गांठ लगता है। तो ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, इन गांठ को आप खोल सकते हैं, परंतु आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चित्त में कुछ अज्ञान का गांठ है जिसको आप खोल नहीं सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो आपके हृदय में, मन में जो अज्ञान के गांठ को खोलता है, तोड़ता है, उसको ग्रंथ ही कहा जाता है। तो जितना ग्रंथ है, भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, देवी महाभागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में 8100 श्लोक, पद्म पुराण में 55,400 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 23,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 14,000 श्लोक,
इस प्रकार 18 पुराण, 18 उपपुराण, 64 उपपुराण केवल हिंदुओं की बात नहीं, वो किसी भी धर्म का हो, बाइबल, कुरान, बौद्धों का त्रिपिटक, वो जिस भी धर्म का धर्म ग्रंथ है, वो सारा को सारा ग्रंथ भगवान से नाराज करने के लिए वो सब ग्रंथ पुस्तक वृंदावन में जाकर एक गोपी बने तो उनको ग्रंथ रूपा गोपी ही कहा जाता। वेद रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी का अर्थ क्या है? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके 4 उपवेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्ववेद, ये सारा वेद गोपी बने तो इनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। और ऋषि रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी का अर्थ समझाते हैं, दुनिया में जितना बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, अयोध्या के जो वशिष्ठ ऋषि हैं, नासिक में रहने वाले श्री गौतम ऋषि हैं, महाकाल में रहने वाले मार्कंड ऋषि हैं, आपके बिहार में बक्सर जिला में रहने वाले विश्वामित्र ऋषि हैं और आपके भागलपुर में रहने वाले सिंह ऋषि हैं और तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले भरद्वाज ऋषि, चंद्रमा ऋषि, हंस ऋषि, देवर मुनि और विश्व आदि जितना सब ऋषि मुनि हैं, श्री अगस्त मुनि, सुतीक्ष्ण मुनि, श्री पुलस्त मुनि, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, चित्रकूट में रहने वाले अत्रि मुनि, ये सारा ऋषि मुनि भगवान से महाराज करने के लिए जाकर के वृंदावन में गोपी बना। इन गोपियों को ऋषि रूपा गोपी ही कहा जाता। समझिए, ऐसे 19 प्रकार की गोपियों का वर्णन हमारी भागवत टीका का आप लोग देखें, इनमें से 5-7 गोपियों का वर्णन किया तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम